हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जीपैट 2023 ईयर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। तो इस पेपर के जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन थे वो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। एंड इस पार्ट में मैं आपके साथ फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के 38 MCQ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। एंड इस क्वेश्चन पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जब ये पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है द टाइम टेकन एट अ फिक्स टेम्परेचर और द रेडिएशन डोज रिक्वायर्ड टू अचीव 90% रिडक्शन इन वाइवल बैक्टीरियल सेल्स इज कॉल्ड। सो जो भी वाइवल बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके 90% रिडक्शन करने के लिए जो भी टाइम हमें रिक्वायर्ड रहता है किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे या फिर जो भी रेडिएशन डोज रिक्वायर्ड रहती है वो आपका होता है डी वैल्यू। दिस इज डी वैल्यू। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स द टर्म कंपार्टमेंट मीन्स। तो फार्माकोकाइनेटिक मॉडल्स में जो टर्म कंपार्टमेंट है उसका मीनिंग होता है हाइपोथेटिकल पूल टिश्यू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट हैज़ द हाइएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे जिस फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट का हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज ग्लिसरीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोजनी कार्बन इक्वेशन इज यूज टू डिटरमाइन द। तो कोजनी कार्बन इक्वेशन आपकी पाउडर के सरफेस एरिया को डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल रहती है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सीफायर्स हैज़ द हाईएस्ट HLV वैल्यू। कौन से इमल्सीफायर की HLV वैल्यू हाईएस्ट रहेगी। सो ये आपकी रहती है सोडियम लॉरेल सल्फेट जिसको एब्रीवेट किया जाता है SLS से, सोडियम लॉरेल सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर नॉट यूज्ड एज ह्यूमेक्टेंट्स इन इमल्शन। इमल्शंस में कौन से सब्सटेंसेस इनमें से ह्यूमेक्टेंट की तरह यूज़ नहीं होते हैं। तो इसमें प्रोपाइलिन, ग्लाइकोल, सोर्बिटोल एंड ग्लिसोल ये तीन सब्सटेंसेस जो हैं वो यूज़ होते हैं एज अ ह्यूमेक्टेंट इन इमल्शंस। लेकिन टोकोफिरोल जो है वो आपका ह्यूमेक्टेंट की तरह यूज़ नहीं होता इमल्शंस में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन फॉर अ ड्रग फेल्स। तो किस कंडीशन में आपका IVC जो है वो ड्रग का फेल हो जाएगा। तो ये कंडीशन है जब भी आपका जो ड्रग्स अब्जॉर्प्शन है वो कम्प्लेक्स प्रोसेस में टेक प्लेस करेगी देन योर इन विट्रो इन विवो कोरिलेशन फेल्स। सो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्रिस्टलाइन पाउडर दैट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और हाइड्रेशन। दिस वाटर कैन बी लिबरेटेड either during manipulations or an exposure to a low humidity environment. Then the powder will become sticky and pasty or it may even liquefy. Such a powder is called। तो एक ऐसा क्रिस्टलाइन पाउडर है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या हाइड्रेशन का वाटर है। सो ये वाटर जो है वो मैनिपुलेशन के टाइम पे लिबरेट होता है या फिर जब भी लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट होता है उस टाइम पे ये वाटर जो है वो लिबरेट होता है। देन वाटर लिबरेशन के बाद में जो पाउडर है वो स्टिकी और पेस्टी हो जाता है और कभी कभार जो है वो लिक्विफाई भी हो जाता है। तो ऐसे पाउडर को जो है वो कहते हैं इफ्लोरोसेंट पाउडर्स। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स विच वन इज़ नॉट अ पोलर सॉल्वेंट। तो गिवन सॉल्वेंट में से कौन सा सॉल्वेंट जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट नहीं है। तो इसमें हेक्सेन जो है हेक्सेन इज़ नॉट अ पोलर सॉल्वेंट। बाकी इथेनॉल, मिथेनॉल एंड वाटर दीज आर द पोलर सॉल्वेंट्स। तो इसमें ऑप्शन सी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which of the following urinary tract anti-infective agents requires an acidic pH of urine for optimum action? इनमें से कौन सा यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है जिसको जिसके लिए एसिडिक पीएच जो है वो रिक्वायर्ड रहता है यूरिन का फॉर ऑप्टिमम एक्शन? सो ये आपका एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है कार्बेनिसिलिन. दिस इज कार्बेनिसिलिन. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज कैन बी डिटरमाइंड बाय थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस? सो इसमें आपकी जो हाइग्रोस्कोपिसिटी प्रॉपर्टी है ये थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से डिटरमाइन की जाती है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ IVIVC इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन वन डिसोल्यूशन टाइम पॉइंट, for example T50%, and one mean pharmacokinetic parameter such as area under curve Tmax और Cmax. So ये लेवल है आपका लेवल C. ऑप्शन C इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग USB ग्लास टाइप्स इज नॉट सुटेबल फॉर पेरेंटल पैकिंग? पेरेंटल पैकेजिंग के लिए कौन सा USB ग्लास टाइप जो है वो सूटेबल नहीं होता है? सो ये आपका रहता है टाइप 4 जिसको जनरल पर्पस ग्लास भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन वेलोसिटी बिटवीन टू प्लेन्स ऑफ लिक्विड्स सेपरेटेड और इनफाइनाइटसिमल डिस्टेंस इज कॉल्ड. सो ये आपका होता है रेट ऑफ शेयर. दिस इज रेट ऑफ शेयर. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है the required amount of adjusting substance required to make a hypotonic solution. Isotonic is given by. तो यहाँ पे आइसोटोनिक का फार्मूला क्या रहेगा जहाँ पे W यहाँ पे दिया गया है एडजस्टिंग सब्सटेंस, A आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है अनएडजस्टेड सॉल्यूशन का, और B जो है वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वाटर का. तो इसमें जो आपका करेक्ट फार्मूला रहेगा वो रहेगा W इज इक्वल टू 0.52 माइनस A डिवाइडेड बाई B. तो इसमें ऑप्शन B जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन केमिकल नेम ऑफ प्रोपेलेंट 112? प्रोपेलेंट 112 का कॉमन केमिकल नाम होता है ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन. इट इज ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन. ऑप्शन ए इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है a component of film coating solution to make film more pliable, enhance spread over tablets, beads and granules is called. so ये component आपका रहेगा plasticizer. this is plasticizer. option D is correct. द नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है. उसमें लिस्ट 1 जिसमें आपका फॉर्मुलेशन इंग्रेडिएंट्स दिया गया है एंड लिस्ट 2 जिसमें आपकी एक्टिविटी और प्रॉपर्टी दी गई है, इनको मैच करना है. तो सबसे पहले आपका है सॉल्ट्स ऑफ डी ग्लूकुरोनिक एसिड पॉलीपेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स. सो ये आपका करेक्टली मैच करेगा. फॉर्म अ मल्टीमॉलिक्यूलर film around the dispersed droplets of oil in an oil in water emulsion. The next है आपका surfactants both ionic and non ionic. surfactant जो कि ionic and non ionic रहेंगे उनमें आपका have been used to bring about flocculation of suspended particles. तो यहाँ पे ये आपका सेकेंड पार्ट रहेगा. बी जो मैच करेगा फिफ्थ के साथ. देन मैग्नीशियम अल्यूमिनियम सिलिकेट ये आपका इमल्सिफायर होता है बिलोंगिंग टू द क्लास ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड फॉर्म्स ऑयल एंड वाटर इमल्शन. तो ये आपका आ जाएगा थर्ड वन. एंड देन आपका आता है स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स. तो स्ट्रक्चर्ड व्हीकल्स जो हैं वो आपके सीडोप्लास्टिक एंड प्लास्टिक इन नेचर होते हैं. दीज आर सीडोप्लास्टिक एंड प्लास्टिक इन नेचर. तो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 2 5 4 1.
2541, that means option A is right. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो इसमें लिस्ट 1 में आपका प्रोसेस दिया गया है रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक एक्सचेंज का, एंड लिस्ट 2 में उसकी एक्सप्लेनेशन या फिर डेफिनेशन दी गई है। तो इसमें सबसे पहले आपका आता है बाइनरी फिजन। सो बाइनरी फिजन जो है वो आपका कॉमन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। देन आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन आपका रहता है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र बाय टेकिंग अप ऑफ फॉरेन जेनेटिक मटेरियल नेक डीएनए के रिगार्डिंग। देन आता है आपका ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन जो है वो आपका रहता है ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया थ्रू वायरस। एंड देन आता है कंजुगेशन। कंजुगेशन इज द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द डोनर टू रेसिपिएंट ऑफ बैक्टीरियम थ्रू सेल कॉन्टैक्ट। तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आपका आ गया 4, फिर फर्स्ट का आ गया 2, देन 4 2 4 3 एंड 1 2 4 3 1, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर स्वीटेंड हाइड्रोअल्कोहलिक सॉल्यूशंस intended for oral use, usually flavored to enhance their palatability, are called। so ये आपके होते हैं elixirs। these are elixirs। option B is correct। next question है, which of the following climate zones as per WHO criteria refers to hot and humid climate। so ये जोन आपका रहता है zone 4। option D is right। next question है, given below are two statements, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R। तो इसमें assertion A जो है वो दी गई है, exotoxins diffuse freely through the bacterial cell wall into the medium in which the organism are growing। तो जो exotoxins हैं वो freely diffuse हो जाते हैं bacterial cell wall से into the medium जिसमें organisms जो हैं वो grow हो रहे होते हैं। देन इसका रीज़न दिया गया है कि दे आर वाटर सॉल्युबल एंड कैन पास इनटू द सराउंडिंग मीडियम, कि ये जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं इसलिए ये सराउंडिंग मीडियम में पास कर सकते हैं। अब इसमें से हमें बताना है कि असर्शन ए एंड रीज़न करेक्ट है या नहीं। तो इसमें दोनों ही असर्शन ए भी आपका ट्रू है, ठीक है, दोनों ही ट्रू हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, ठीक है। सो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन अ मिक्सचर obtained by mixing 5 liter of 25%, 3 liter of 40% एंड 2 liter of 13% अल्कोहल। सो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 27.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर डिस्टिंग्विशिंग द एस्ट्रिंजेंट एंड मेटेलिक टेस्ट ऑफ आयरन सॉल्ट्स इन चिल्ड्रंस मिक्सचर द फॉलोइंग फ्लेवरिंग एजेंट इज़ यूज्ड। एस्ट्रिंजेंट को डिस्टिंग्विश करना और मेटेलिक टेस्ट जो होता है आयरन सॉल्ट्स का चिल्ड्रंस मिक्सचर में कौन सा फ्लेवरिंग एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। सो इसमें आपका ऑरेंज सिरप एंड कंपाउंड ऑरेंज सिरप का यूज़ किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेबलेट एक्सिपिएंट हुज फंक्शंस इज टू इंश्योर दैट टेबलेट फॉर्मुलेशन एंड इजेक्शन कैन अकर विद लो फ्रिक्शन बिटवीन द सॉलिड एंड द डाइवॉल इज कॉल्ड। तो ये आपका होता है ल्यूब्रिकेंट। दिस इज ल्यूब्रिकेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेथरेट्स क्रिस्टलाइज इन द फॉर्म ऑफ। तो क्लेथरेट्स जो हैं वो आपके केज लाइक लेटिस में क्रिस्टलाइज होते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑइंटमेंट बेसिस इज एन अब्जॉर्प्शन बेस। तो इसमें अब्जॉर्प्शन बेस जो है वो आपका रहता है हाइड्रोफिलिक
petrolatum USP, option B is correct. द नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये 28 नंबर क्वेश्चन था. सो ये वाला क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो गया था, ठीक है, इसको कैंसिल कर दिया गया था. एंड बाकी इसमें जो क्वेश्चन थे जो ड्रॉप हुए थे उसमें से काफ़ी तो मैंने हटा दिए हैं, ये बचा हुआ तो ये भी आपका ड्रॉप हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट्स इज एन एनाइनिक सर्फेक्टेंट. इनमें से अनाइनिक सर्फेक्टेंट कौन सा है? सो एनाइनिक सर्फेक्टेंट आपका है सोप्स, ऑप्शन ए डी इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये मैच द फॉलोइंग है. तो इस क्वेश्चन में लिस्ट ए में कंसेप्ट दिया गया है, लिस्ट 2 में पैरामीटर्स दिए गए हैं, इनको करेक्टली मैच करना है. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपका रेशियो होता है बॉडी ड्रग कंटेंट का टू द प्लाज्मा कंसंट्रेशन. देन नेक्स्ट है आपका इवेंट्स ब्लू. तो इवेंट्स ब्लू जो है वो आपका मेजर करता है वॉल्यूम ऑफ रियल फिजियोलॉजिकल प्लाज्मा का. द नेक्स्ट है 3.5 to 5%. तो यहाँ पे परसेंटेज दी गई है, ये आपकी होती है ह्यूमन सीरम एल्बुमिन की परसेंटेज. देन आपका आता है मेटेलोथायोनिन. मेटेलोथायोनिन जो है वो आपका प्रोटीन होता है जो कि प्रेजेंट होता है किडनी में टू बाइंड मेटल. तो इसमें जो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा वो रहेगा 4-1-2-5. सो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक डाइज आर यूज इन माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्टेनिंग. तो यहाँ पे बेसिक डाइज के बारे में बताया गया है कि वो आपके माइक्रोबायोलॉजिकल स्टेनिंग में यूज़ की जाती हैं. एंड इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट जो थी स्टेनिंग के मैकेनिज्म के ऊपर वो आइडेंटिफाई करनी थी. So positive ions on the surface of bacteria form colored complex with the dye. This is true. Ionic exchange between the negative charge on the bacteria and positive charge of dye takes place. This is again true. Then ionic exchange between positive charge on the bacteria and negative charge of dye takes place. This is also true. And the neutral charge on the surface of bacteria forms a colored complex with the dye, basic dye. So ये statement इसमें रॉन्ग है. सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज टू डिस्क्राइब द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द टॉप और बॉडी क्राउन्स ऑफ अ टेबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टेबलेट. तो कौन सी टर्म इसमें यूज़ की जाती है जब पार्शियल या फिर कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है टेबलेट के टॉप और बॉडी क्राउन की, ठीक है, मेन बॉडी से. तो ये आपका होता है कैपिंग. टेबलेट इफेक्ट है ये. सो दिस इज कैपिंग. अगेन यहाँ पे एक अनदर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस आर फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट. इसमें से फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट हमें बतानी है. सो इसमें पहले इंग्रेडिएंट दिए गए हैं, देन फंक्शंस, एंड देन 4 अलग अलग टैबलेट्स दी गई हैं. इन्हीं में अलग अलग जो है वो इंग्रेडिएंट एंड उसके फंक्शंस हैं कि वो इंग्रेडिएंट का क्या फंक्शन है उस पर्टिकुलर टैबलेट में. तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट बतानी थी. तो इसमें टैबलेट ए और टैबलेट सी जो थी, ये 2 टैबलेट्स जो थी वो आपकी फार्मास्यूटिकली इक्विवेलेंट थी. तो इसमें ऑप्शन सी जो था वो करेक्ट आंसर था. द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ पाउडर इन mg दैट कैन बी फिल्ड इन एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल ऑफ साइज 00. साइज़ 00 कैप्सूल में कितना जो है वो पाउडर फिल किया जा सकता है. सो ये आपका 650 mg. ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरफेशियल फोर्सेज आर रिलेटेड टू द कॉन्टैक्ट एंगल वाई. तो इंटरफेशियल फोर्सेज जो है वो आपकी कॉन्टैक्ट एंगल के साथ रिलेटेड हैं बाय द यंग्स इक्वेशन. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लैंगमुइर आइसोथर्म फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एक्सेप्ट वन. तो लैंगमुइर आइसोथर्म में कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू नहीं है. तो इसमें द लेयर्स ऑफ द गैस अब्जॉर्ब्ड ऑन द सॉलिड अब्जॉर्बेंट
is one molecule thick. Then absorbed layer is uniform all over adsorbent. No desorption takes place when gas strikes solid surface, so this is wrong. No interaction between the adjacent adsorbed molecules takes place, this is also correct. तो इसमें इनकरेक्ट थी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय द प्रिस्क्राइबर unless otherwise directed, the dose given for the mixture preparation should be stated on the label as. So अगर प्रेस्क्राइबर ने कोई इंस्ट्रक्शन उसकी एब्सेंस है, सो जो डोज दी जाएगी फॉर द मिक्सचर प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड ऑन द लेवल एज. सो उस पर कैसे लेवल की जाएगी, इसमें 2 ml स्पून टू बी टेकन 3 times अ डे इन वाटर, इस वे में उसे स्टेट किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, suspensions containing a high percentage about 50% or greater of small deflocculated particles would show which of the following flow properties. यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में दिया गया है कि सस्पेंशन है जिसमें हाई परसेंटेज जो है वो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स स्मॉल या फिर डिफ्लोकुलेटेड पार्टिकल्स हैं, उनकी परसेंटेज कितनी है 50% या उससे ज़्यादा. तो ये जो सस्पेंशन है ये आपका डायलेटेंट फ्लो जो है वो फॉलो करेगी. सो इसमें ऑप्शन बी इज़ राइट. सो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के 38 MCQ क्वेश्चन से 38 हमने कवर कर लिए हैं. अब इसमें हम फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी एंड अदर सब्जेक्ट, ये 2 वीडियो जो हैं वो कवर करेंगे इस पेपर में. देन उस पेपर के बाद में आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी एंड देन नेक्स्ट हम इसी का जो शिफ्ट 2 का पेपर था उसको भी साथ में डिस्कस कर लेंगे. सो इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू वेरी मच.